नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदान की। आपको बताएंगे कि टीम का इंतखाब किसने किया। सिलेक्शन कमेटी के बासा रुकन ने हल्फिया बयान दे दिया है। आपको बताएंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और सह फरीकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम पर शदीद तनकीद हो रही है, लेकिन पीसीबी के हद दर्जा जिम्मेदार जराये का कहना है कि टीम का इंतखाब खालिसतन सिलेक्शन कमेटी ने किया है। सियासी असर रसूख का तासुर गलत दिया जा रहा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन क्या है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं आसिफ खान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ खान एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी, क्या कहेंगे आप, ये जो टीम का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें काफ़ी तनकीद की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया है, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है उनका कहना है कि ये जो आईसीसी है उसका कहना यह है कि खालिसतन कमेटी ने सिलेक्शन किया, इसमें कोई असर रसूख नहीं इस्तेमाल किया गया है सियासी तौर पे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इस तरह की बातें जब भी कोई टीम अनाउंस होती है, इस तरह की बातें आना कोई नई बात नहीं है। ये जो आप इशारा करें, ये खबर मैंने भी पढ़ी थी, उसमें ये वाजे किया गया था कि कोई सियासी असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया गया, फला फला बहुत सारी बातें थी। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी खबरें आने के बाद एक तासुर नया बन जाता है कि शायद कोई सियासी असर रसूख इस्तेमाल हुआ। और पाकिस्तान का माशरा अगर आप देखें ना, क्रिकेट को हटा दें, माशरे का हर शोबा आप देख लें, हर शोबे में फोन वोन नहीं चलते क्या? हर शोबे में, मैं हर शोबे की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग आर्ट्स प्रोफेशन विच इज जर्नलिज्म। यहाँ पर भी अगर किसी को कहीं कुछ कहना हो तो फोन करा देना यार, पुलिस ने पकड़ लिया है फोन करा देना यार, यार ये लाइसेंस नहीं है तो फोन करा देना। तो ये तो हमारे माशरे का हिस्सा है। अगर अगर क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि किसी ने किसी को फोन करा दिया तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम को अगर देखें, टीम में वो खैर वो आप आगे चल के बात करेंगे, अभी तो इस खबर के हवाले से जो बात है ये तो हमारे माशरे का हिस्सा। तो हमें हर किसी पर शक तो होता है। मतलब हम कोई अगर गाड़ी भी ले लेना मोहल्ले वाला हमारा, तो हम 4 मोहल्ले वाले खड़े होकर कहते हैं यार इसके पास ये गाड़ी इसने कैसे ले ली, अच्छा अच्छा ये काम किया होगा इसने, तो इसने तो हमारे अंदर ही शक भरा हुआ है। हम हर चीज को शक की निगाह से देखते हैं। हम अपने बेहतरीन वकील हैं और जी हम अपने बेहतरीन वकील हैं और दूसरे के बेहतरीन जज। तो हमें अपना थोड़ा सा रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। बिल्कुल, हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना ज़रूरी है और वक्त की अहम ज़रूरत भी है, और हम फ़ौरन से जजमेंटल हो जाते हैं लोगों के लिए, जो कि गलत बात है। बिल्कुल आपकी बात से अग्री करूंगी। अच्छा आसिफ, ये बताइए जो सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा होता है? पीसीबी पे किसी किस्म का कोई प्रेशर होता है या सेलेक्टर्स पर स्पेशली, और किस जैसे अभी आपने कहा कि इस तरह के तो ये आम बात है, अगर कोई फ़ोन आ जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या कोई भी जो असर रसूख रखता है, अगर वो कह देता है कि भी आप इनको शामिल कर लें, वो एक अलग डिबेट है, इस पर आपने भी बता भी दिया। लेकिन किन हार्डल्स का सामना करना पड़ता है या सिलेक्टर्स पर किस किस्म का प्रेशर होता है जो वो टीम का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, और कौन सी चीज़ों को सामने रख के वो प्लेयर्स के सिलेक्शन करते हैं? देखें, अब आपको ना तारीख की बात मैं बता दूं, ये सिलेक्शन कैसे होता है ये तो अलग बात है, लेकिन कराची जैसी शहर में हम रहते हैं, यहाँ पर आज से 20 साल पहले जो हालात थे, आपको अंदाजा है कि सिलेक्टर्स पे क्या गुजरती होगी। सिलेक्टर्स को आकर थप्पड़ मार दिए थे। सिलेक्टर्स को लड़कों ने उनके ऊपर असला तान लिया था। ये 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 20-18 साल पुरानी। तो सिलेक्शन कमेटी जिस लेवल पर भी हो उसको मसाइल का सामना तो रहता है। उसके बाद जब इस लेवल पर सिलेक्शन कमेटी हो जहां आकिब जावेद हैं, इसमें अलीम डार हैं, इसमें अजहर अली हैं, इसमें असद शफीक हैं, इसमें हसन चीमा हैं, तो अगर ये सिलेक्शन कर रहे हैं तो इनको, मतलब मैं नहीं समझता कि एकदम ऐसा हो कि कोई इनको असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये तो पाकिस्तान ने माना नहीं जा सकता ना कि लड़के ऐसे आए होंगे, आते हैं, इससे पहले भी आए हैं। कोई किसी का बेटा था, 2 तो बेटे खेले हैं, एक भतीजा खेला है, तो ऐसे ही खेल गए। तो ये और भी कई भांजा भी खेला है। तो हर दौर में कुछ ना कुछ होता रहा। ये इन चीजों से कते नजर हमें टीम की कॉम्बिनेशन देखना चाहिए कि क्या है, बाकी टीम्स जो खेल रही हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या है। लेकिन दबाव की बात अगर करते हैं, दबाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट एक वाहिद खेल है जिस पर सारी पाकिस्तान की नजर होती है। ना सिर्फ नजर होती है बल्कि वो एक्सपर्ट भी अपने तहीं वो एक्सपर्ट भी होते हैं और वो चाहते हैं कि ये आए। सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस अगर आप मुझे समझाओ कि या इंटरनेशनल या तो क्रिकेट का रिकॉर्ड देखा जाता है,
अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काफी अरसा हो गया खेले हुए किसी को, या उसने इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेली, तो फिर उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखा जाता है। डोमेस्टिक रिकॉर्ड की बुनियाद पर फिर ये देखा जाता है कि मैचेस कहाँ खेलने हैं। अगर डोमेस्टिक रिकॉर्ड सपोज उसका पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की विकेटों के हिसाब से अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की विकेटों पर भी अच्छा हो। वो जैसे अब्बास की बात की जाती है कि अब्बास ऐसे बॉलर हैं जो पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में ज्यादातर करामद होते हैं, तो पाकिस्तान में या साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में उनको मौका नहीं दिया जाता। तो बहुत ट्रिकी काम है सिलेक्शन करना, ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। जिनका काम है वही साज है। वो उनको जिसका काम वही साजे, सही बात कह रहे हैं। अच्छा आसिफ, ये बताइए जो स्क्वाड का ऐलान किया है, कौन से प्लेयर्स को शामिल किया गया है, कौन से प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं, इस हवाले से जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, स्क्वाड में कप्तान है रिजवान, उनके साथ बाबर आजम हैं, उनके साथ सऊद शकील हैं, तैयब ताहिर हैं, ये तो बैट्समैन है जो, और उसके अलावा एक कामरान गुलाम है। उसके बाद फिर ऑलराउंडर्स में आपके पास यहाँ हैं फहीम अशरफ हैं, खुशदिल शाह हैं, उनके अलावा एक एक बॉलर है अबरार, उसके अलावा 4 फास्ट बॉलर्स हैं, हसनैन है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, और एक और शाहीन शाह अफरीदी। तो ये है कॉम्बिनेशन जो पाकिस्तान ने अभी बनाया। लेकिन अभी 11 फरवरी आने तक पाकिस्तान या कोई भी टीम अपनी बनाई हुई टीम या अपनी भेजी हुई टीम में तब्दीली कर सकती है। तो चाहे 11 के 12 15 लड़के चाहे तो वो रिप्लेस कर दें, अभी उनके पास टाइम है। 11 फरवरी इज द डेडलाइन। ओके, 11 फरवरी डेडलाइन है, और उस वक्त तक इनके पास चांस है कि अगर वो उसमें कोई चेंजिंग्स करना चाहें, कोई रद्द बदली करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जो प्लेयर्स अभी इस वक्त ड्रॉप हुए हैं, तो वो फिटनेस की बुनियाद पर उनको ड्रॉप किया गया है, या क्या वजूहात बनी है जिनको ड्रॉप किया गया है इस वक्त? देखिए, 4 लड़के नए आए हैं टीम में। ड्रॉप करने की वजह वही है ना कि पाकिस्तान में उनका जैसे जैसे साजिद के बारे में कहा जा रहा था, नुमान के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन ये दोनों टेस्ट फॉर्मेट के फॉर्मिडेबल बॉलर्स हैं, तो इसलिए शायद इनको साइडलाइन किया। लेकिन ये तो वनडे में थे भी नहीं। वनडे से साइडलाइन होने वाले लड़के तो फखर जमान थे, वो वापस आ गए, वो तो इंजरी की वजह से बाहर थे। उनके अलावा जो वापस आए हैं वो सऊद शकील, इससे पहले वनडे में ड्रॉप थे, उसके बाद वो वापस आए। सऊद शकील का जबरदस्त रिकॉर्ड है, पाकिस्तान में भी वो बड़ा अच्छा खेलते हैं जो वनडे फॉर्मेट होता है। तो सऊद शकील का आना भी ठीक है। 2 लड़के नए आए हैं 2023 के बाद, वो आए हैं 2023 में, उन्होंने पाकिस्तान के लिए आखिरी मरतबा वनडे क्रिकेट खेली थी। मैं बात कर रहा हूँ फहीम अशरफ की, और उसके साथ साथ खुशदिल शाह साहब। खुशदिल शाह लेफ्ट हैंडर है और फहीम अशरफ राइट हैंडर है। तो इन दोनों पे काफी बात हो रही है। बाकी टीम के अंदर मुझसे अगर पूछें तो मैं समझता हूं कि दो अफराद इसमें कम है। एक तो एक ओपनर पाकिस्तान का होना चाहिए था इसमें, और उसके अलावा एक स्पिनर और होना चाहिए था। सुफियान मुकीम और इमामुल हक, मेरे ख्याल से इन दोनों को होना चाहिए था। उनके बदले फिर किसी 2 लोगों को रास्ता बनाना होगा। वो खैर नाम लेना मुनासिब नहीं है यहाँ पर, कोई और कुछ और समझे कि शायद मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ, लेकिन एक ओपनर और एक स्पिनर होना चाहिए। ओके, अच्छा जो अभी इस टीम बनाई है, तो आपको लग रहा है कि इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि 2 लोगों की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, एक ओपनर और एक स्पिनर ज़रूर होना चाहिए। तो जब ये टैक्टिक चेंजेस की बात हम करते हैं, तो कौन सी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने का इरादा है टीम का? जो पावर प्ले या डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक टैक्टिक्स होनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की, मतलब सुन के मुझे अच्छा लगा कि इतना टेक्निकल भी कोई बात करता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि कल ही मैं आकिब जावेद को सुन रहा था, और उनके साथ जो अजहर महमूद हैं, तो आकिब जावेद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने ये कहा कि जो पिचेस अब बन रही हैं जिस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और ट्राई नेशन सीरीज के लिए, ये पिच देखकर पाकिस्तान के बैट्समैन बहुत खुश हुए। आकिब जावेद कोट अनकोट में कह रहा हूँ, खुश हुए। इसका मतलब है कि लड़कों पे से प्रेशर हटा है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, फिर साउथ अफ्रीका की पिचेस के बाद वो पाकिस्तान में जिन पिचेस पर खेलने का मौका मिलेगा, तो पाकिस्तानी बैट्समैन बल्लेबाज जो पाकिस्तान के, वो खुश हैं। खुश से मुराद वो अच्छी तरह से रन बनाएंगे। तो फिर उससे ये तय होता है कि पाकिस्तान को जो जो स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, वो वनडे क्रिकेट के अंदर जो पहले 10 ओवर का खेल होता है या पहले पावर प्ले का खेल होता है, उसमें स्कोर बनाने वाले, अब तो वो फखर जमान के साथ कोई दूसरा बंदा ऐसा नहीं है जो फखर की तरह खेले, लेकिन ऐसा होता भी नहीं
कि दोनों एक तरह का खेलें। तो स्ट्रैटेजी ये होती है, मैं आपको इंडिया की मिसाल भी अभी दूंगा, जो उनके कोच ने अभी कहा है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि आप स्कोर का तयन पहले कर लें कि उस पिच के ऊपर स्कोर कितना हो सकता है, फिर उसके हिसाब से फेज बाय फेज खेलें। पहले 10 ओवर का खेल प्लान करें, फिर अगले 40 ओवर का खेल प्लान करें, फिर ठीक लास्ट 10 ओवर्स का खेल प्लान करें। क्रिकेट, वनडे क्रिकेट का हमेशा से फॉर्मूला यही रहा है। ठीक है आसिफ खान, आपको मैं यहाँ रोकूंगी क्योंकि हमें ज्वाइन किया है ताबिश मीर ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप क्या कहेंगे? टीम स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जी बड़ा असर रसूख इस्तेमाल किया गया है और बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अभी मेरे आसिफ खान से बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये तो हमेशा का है, मतलब हर दफ़ा ये बातें सामने आती हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया सना, आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। आसिफ साहब मौजूद है, उनको भी मेरी जानिब से सलाम, और आपके देखने वालों को भी अस्सलामु अलैकुम। और इस वक्त में हम यही कह रहे हैं, पाकिस्तान टीम मुसलसल हम कई अदवार से देख रहे हैं, जो गलतियां हम कर रहे थे उन गलतियों में कोई बेहतरी अब तक आई नहीं है अलबत्ता। और वो यही है कि आया जो सिलेक्शन का आपका मयार है वो इंतहाई ज्यादा जो है गैर मुनासिब होता है। आप सिलेक्शन के हवाले से जो चीज़ों को तयन करते हैं, ख़ास तौर पर आप देखें टीम का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो ओपनिंग पेयर होता है। आपकी ओपनिंग जोड़ी जो है वो सलामती जोड़ी अब तक सलामत है नहीं। उसका जो एक हिस्सेदार है, एक शराकतदार है, वो मौजूद है। फ़खर जमान आपने उनको लाया, पहले आपने उनको सज़ा दी और अब वो टीम का हिस्सा है। साइम अयूब की अदम मौजूदगी में इमाम की काफ़ी अच्छी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी, उन्हें आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। और पैरा को आपने कैरी किया, उन्हें आप बड़ा इवेंट नहीं खिला रहे हैं। फिर साहिबजादा फरहान जिन्होंने डोमेस्टिक में रन किए, एज एन ओपनर भी वो खेल रहे थे मुख्तलिफ इवेंट्स में। वो जब अपनी डोमेस्टिक टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे तो एज एन ओपनर वो परफॉर्म कर रहे थे। आसिफ साहब वहाँ मौजूद भी है, जो तमाम सीजन हुआ आसिफ साहब ने माशाल्लाह वहाँ फील्ड पर जाके जो है सहाफती फराइज सर अंजाम दिए, तो वहाँ वो मौजूद थे। फिर आपके पास कामरान गुलाम टीम में मौजूद है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बाबर आजम बाहैसियत ओपनर बैटिंग करेंगे तो फिर बाबर आजम के नंबर पर क्या कामरान गुलाम खेलेंगे? उस्मान खान, उनको टीम का हिस्सा बनाया गया एज ए सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर बैटर। तो साहिबजादा फरहान भी हमने देखा था, वो भी विकेट कीपिंग करते हैं। तो इस तरह जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, ये काफी सवालात उठा रही है। फिर आपने इब्रार को टीम में रखा, इब्रार से मुतालिक वैसे ही कंफ्यूजन थी कि जो आपके दो मेन स्पिनर्स थे साजिद एंड नुमान, वो इन कंडीशंस पर तो बिल्कुल फिट आते थे। इनकी वजह से आपने दो जो है बड़े अहम मैचेस जीते इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के। इसके अलावा जो हालिया मैच हुआ उसमें भी साजिद और नुमान की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन उस कंट्रीब्यूशन को वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी नजरअंदाज कर दिया गया और इन दोनों को जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका और इनको टीम में का हिस्सा बनाया ही नहीं गया। शायद प्लान्स का मजीद आगे हिस्सा नहीं है। फिर साथ साथ मैं बात करूंगा कि आया ये कौन सा सुरखाब का पर है हमारे खिलाड़ियों के पास कि वो साबका वजीर आजम से मिलकर आते हैं तो फिर उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। राजा फ़हीम अशरफ साहब जो है, राना फ़हीम अशरफ साहब जब गए मिले नवाज शरीफ साहब से, तो इसके बाद वो टीम में आ गए, जबकि उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले 2-2.5 साल से आप देखें वो टीम से बाहर थे। उन्होंने आखिरी अपनी जो एक रोजा मैच है वो 2023 में पाकिस्तान के लिए खेला था, आप उनको खिला रहे हैं। फिर खुशदिल शाह जो 2022 में अपना आखिरी एक रोजा मैच खेल चुके हैं, वो टीम के अंदर आके खेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश ताबिश बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं अग्री कर रही हूँ आपकी बात से। लेकिन एक बात कि जो टीम सिलेक्शन होती है, अब जैसे आप कह रहे हैं कि जी वो वजीर आजम से मिलकर आते हैं तो उनके वारे न्यारे होते हैं, लेकिन जो टीम का मोराल है, जो बहुत ही मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी सिलेक्शन हो भी जाती है या उनको उम्मीद होती है कि जी हमारा टीम में सिलेक्शन होगा, और अगर उनका किसी वजह की बिना पे नहीं होती है या दूसरे सिफारशी आ जाते हैं तो टीम का मोराल तो काफ़ी डाउन हो जाता होगा, क्योंकि कुछ प्लेयर्स की आपस में केमिस्ट्री भी होती है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वो किस हद तक मुतासर होती है? यकीनन बहुत ज्यादा मुतासिर होगी सना। और इस तरह से हम देख रहे हैं जब मेरिट का निज़ाम नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से यही गिला रहा है, यही शिकवा रहा है कि जब मेरिट नहीं होगी तो फिर इसी तरह की जो फ्लॉज है वो सामने आएंगी। माजी से लेकर अब तक आपने कई डोमेस्टिक कैसे बड़े बड़े सितारे थे जिन्हें इग्नोर किया, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट ग्रो नहीं कर पाई। आप शायद एक वक्त में काफी
शानदार खिलाड़ी बना सकते थे, ला सकते थे, लेकिन आपने हमेशा लॉबी सिस्टम को इस टीम के अंदर परवान दी। आपके चेयरमैन तो कहते हैं ना कि कोई लॉबी सिस्टम नहीं होगी, कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, कोई दोस्ती नहीं होगी, लेकिन जब इसके बाद वो चीजें वाजे तौर पे नजर आती हैं तो फिर चेयरमैन साहब खुद क्या उस पर एक्शन लेते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, अपनी जगह पर आज भी मौजूद है। फिर आप कोचिंग पैनल जो लेते हैं, वो कोचिंग पैनल भी वो 92 के वही चंद नाम, वो चंद लेजेंड, उन्हीं से चेयरमैन मुलाकात करते हैं। सरफराज नवाज साहब ने हालिया जो एक लेटर लिखा था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब को, वो लेटर उन्होंने मुझे भी भेजा और उसमें उन्होंने वाजे तौर पर इन तमाम तर ये जो चीदा चीदा गलतियां थी इनकी निशानदेही की थी। उस पर आज तक मोहसिन नकवी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। आपके साबिक कप्तान भी रहे हैं, लेजेंडरी फास्ट बॉलर रहे, रिवर्स स्विंग के बानी रहे सरफराज नवाज, आपने उनके साथ ज्यादती कर दी, आपने कितने बड़े अजीम सितारे को इग्नोर कर दिया। फिर इसके अलावा और जो लोग हैं जो राब्ता करते हैं नकवी साहब से, जो सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं, उनके साथ वो शायद नकवी साहब को मैं समझता हूँ इतना इल्म नहीं है क्रिकेट का, वो जानते नहीं है क्रिकेट के हवाले से कि सरफराज नवाज की क्या कंट्रीब्यूशन है, मुश्ताक मोहम्मद की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, ताकि अगर इन खिलाड़ियों से मुतालिक उनको मालूम होता तो वो उनके मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करते। रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, मुझे तो बड़ी हैरत होती है, अफसोस होता है मुझे कि ऐसा चेयरमैन होना चाहिए जिसको क्रिकेट की मालूमात हो। ठीक है, ठीक है। आसिफ, आपसे बात हो रही थी, आप पिचेस के हवाले से बात कर रहे थे, तो आप ये बताइए कि जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो स्क्वाड बनाते वक्त वेन्यू की पिच कंडीशंस को किस हद तक जो है वायलेट किया, और क्या स्पिन फ्रेंडली पिचेस के लिए स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को जो प्रायोरिटी दी गई है सिलेक्शन करते वक्त? देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया आसिफ जावेद की जो कल मैंने बात सुनी, उसके मुताबिक बैट्समैन खुश हैं जो पिचेस अब बन रही है बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के। पिचेस बहुत तगड़े आसान होगी बैट्समैन के लिए, तो बॉलर्स को मुश्किल होगी। मुश्किल से मुराद बॉलर्स को थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। जिस तरह नुमान और साजिद को जो विकेटें मिली थी मुल्तान में, वो विकेटों का दौर अब खत्म हो गया। अब अगले आने वाली जो सीरीज है उसमें वो विकेट्स तो नहीं होंगी। बाकी मैं सुन रहा था, ये परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो रही है खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की, तो ये तो 2023 में आखिरी मरतबा खेले, तो इनकी परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया है वो लिस्ट ए मैचेस हैं जो इन्होंने बांग्लादेश में खेले हैं और पाकिस्तान में खेले। तो जरा वो थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2023-24 का जो रिकॉर्ड है फहीम अशरफ का लिस्ट ए मैचेस का, 14 लिस्ट ए मैचेस में 11 इनिंग्स में 454 रन हैं, 44 की एवरेज है, 450 हैं और 88 रन इसका हाईएस्ट स्कोर है। उसके अलावा बॉलिंग में फहीम अशरफ ने 14 इनिंग्स में 19 विकेट्स लिए हैं और बॉलिंग एवरेज है 28 का, विच इज आई थिंक इम्प्रेसिव, क्योंकि इसके साथ जो मुकाबला जो हो रहा था वो नियाजी का मुकाबला हो रहा था और उसके अलावा और जो ऑलराउंडर है उनका मुकाबला हो रहा था। तो इस हवाले से इसका रिकॉर्ड मुझे लगता है कि मतलब ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नियाजी ने तो 2 ही वनडे खेले हैं या उसका इतना ज्यादा करियर नहीं है, अभी शुरू किया उसने और वो इंजर्ड भी हो गए थे। उसके अलावा जो खुशदिल शाह हैं, उनका जो आखिरी 24-25 का रिकॉर्ड है, उसने 9 मैचेस में 8 इनिंग में 234 रन बनाए हैं और 10 विकेट्स हैं उसकी 9 मैचेस में। अगेन वेरी इंप्रेसिव। और ये मैं बात बीपीएल की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात नहीं कर रहा, ये बांग्लादेश में होने वाले लिस्ट ए मैचेस यानी 50 ओवर के मैचेस और पाकिस्तान में होने वाले 50 ओवर के मैचेस, इन दोनों की परफॉर्मेंस है। अब ये ठीक आए गलत आए ये बात दीगर है, और अगर फहीम अशरफ नवाज शरीफ से मिलने के बाद आए तो फिर तो वो 3 साल लेट आए, क्योंकि नवाज शरीफ से तो वो 3 साल पहले मिले थे। तो ये बातें करना क्या, इससे पहले कोई किसी सरबराह से नहीं मिला। एक साबिक कप्तान है कराची के, वो तो हर सरबराह से मिलते रहते हैं। तो ये तो हम देखो ना, मैंने कहा था कि हमारी फील्ड में भी ना कोई फोन करा के आ जाता है। तो हमारा पाकिस्तान में कल्चर है सिफारिश इज अ नॉर्म इन पाकिस्तान। तो पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, माशरा ठीक होगा, झूठ यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से मतलब हम ठीक होंगे तो माशरा ठीक होगा। बिल्कुल सही कह रहा है आसिफ खान, हमें ठीक होने की जरूरत है। अगर हम फर्द वाहिद अगर ठीक हो जाए पहले, बिल्कुल हम ठीक होंगे तो माशरा ठीक होगा। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात। अच्छा ताबिश, ये बताइएगा कि सिलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, हम पिचेस की बात कर रहे हैं, हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर का हमेशा से पाकिस्तानी टीम में मसला रहा है, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो। क्या इस दफ़ा सिलेक्टर्स ने कोई डिपेंडेबल प्लेयर्स को कंसीडर किया है
इस मिडिल ऑर्डर के हवाले से कि जब अगर कोई प्रेशर सिचुएशन आती है टीम पे तो उसको वो किस तरीके से हैंडल करेंगे? देखिए, मैं इस वक्त समझ रहा हूँ आप मिडिल ऑर्डर की जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त 3-4 ऐसे खिलाड़ी जिन पर बड़ी रिलाय कर रही है, जिनमें मैं खास तौर पे देख रहा हूँ इस वक्त कामरान गुलाम जो डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगाकर टीम का हिस्सा बने हैं। फिर मैं देख रहा हूँ कि इसी टीम के अंदर टीम के कप्तान रिजवान मौजूद हैं, सलमान अली आगा हिमसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ टीम। तो ये 3-4 खिलाड़ी हैं जिन पर बड़ा एतमाद है बोर्ड को, और साथ साथ कप्तान को खुद भी सलमान अली आगा एक ऐसा स्ट्रेंथ है पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल आसिफ भाई ने बड़ी खूबसूरत एक बात की, मैं मुख्तसरन इस पर आपका टाइम लूंगा और मैं कहूँगा बिल्कुल सरफराज अहमद साहब मुख्तलिफ जो सियासी और गैर सियासी लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं। इसके लिए तो सरफराज अहमद साहब जो हैं वो इस वक्त टीम के साथ बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं बाहैसियत मेंटोर। तो यहाँ तो ये होता रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि और भी डोमेस्टिक के खिलाड़ी थे, अगर उस तरफ भी नजर जाती, खासतौर पर मैं बात करूँ जाते जाते कि अब्बास आफरीदी एक अच्छा नाम थे, बरतावा सितारा था, आमिर जमाल था जिसने आपको मुश्किल की घड़ी में जो है सपोर्ट किया था वहां और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये दो खिलाड़ी मेरे नजदीक मैं समझता था उनका बड़ा जो है अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती तो शायद इतना शोर गुल नहीं होता। ठीक है, अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती तो इतना शोरगुल नहीं होता। ठीक है, आसिफ आप ये बताइए कि ऑलराउंडर्स की जो है आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें बड़ी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, तो क्या हमारे स्क्वाड में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑलराउंडर्स हों? क्योंकि ऑलराउंडर्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब मैच खसरा हो और बड़ी क्रूशल सिचुएशन आ जाती है तो उस वक्त फिर ऐसे ही प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है जो ऑलराउंडर हो, जो कि तो आप हमारा जो स्क्वाड है उसमें इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखा गया है उसकी सिलेक्शन के वक्त? देखिए बिल्कुल नजर तो आते हैं, 3 ऑलराउंडर्स तो नजर आते हैं। एक आगा सलमान है, बहुत खेले हैं पाकिस्तान से रिसेंटली और वाइस कैप्टन भी रहे पाकिस्तान के, अच्छा है, कॉन्फिडेंट है। और आगा सलमान को मैं 2021-20 के सीजन से देख रहा हूँ, जब कायरन ट्रॉफी में पंजाब की टीम से ही खेल रहे थे और इनको बहुत शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। हमने कराची में मैचेस इनके देखे थे, ताबिज भी गालिबन वहां होते थे। तो इन्होंने मैचेस बिल्कुल जो आपने इशारा किया ना ऑलराउंडर का खास किरदार, तो वो आगा सलमान ने अदा किया था कि जब मौके पे जिस मौके पे रन चाहिए उससे रन बनाए। और एक दो तरीके होते हैं ना किसी की परफॉर्मेंस जज करने के, एक तो आप स्कोर कार्ड निकालें और पढ़ना शुरू कर दें कि यार आपने 20 रन बनाए, आपने 30 रन बनाए तो 30 रन वाले को ले लें। नहीं, सिलेक्शन कमेटी का या सिलेक्शन का जो साइंस है वो ये है कि क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में स्कोर किए गए। हाँ, अब आपकी सिचुएशन देखें, आपका ओपनिंग पार्टनर आपका भी नहीं है, रोहेल जो आपका ओपनिंग पार्टनर है वो भी नहीं है, उसके बावजूद आप प्रोग्राम को चला रही है ना रोजाना के 2 घंटे, मजाक तो नहीं है। तो ये चीज कोई नोट करेगा तो वो फिर सिलेक्टर होगा। यार ये सारे सिनेरियो को नजर में रखें, ग्राउंड की कंडीशन कैसी थी, पिच कैसी थी, बॉलिंग कैसी थी, तो इस सबको देखते हुए आगा सलमान ने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। थोड़ी सी बात यहाँ पे ऐड कर दूं कि ठीक है, हाँ बिल्कुल रोहिल की तबीयत नासाजी की वजह से वो नहीं आ रहे, लेकिन 2 घंटे गुजारना आप सही कह रहे हैं मुश्किल है, लेकिन जब आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग होती है ना सर, जब आपको टीम का इतना सपोर्ट मिलता है तो फिर वो 2 घंटे के आप 4 घंटे 6 घंटे भी गुजार सकते हैं। तो टीम आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो फिर ही आप जो है स्पार्क करते हैं, तभी आप चमकते हैं। जैसे आज मैं चमक रही हूँ अपनी टीम की वजह से। आपकी मैं देख नहीं पा रहा, आपको यकीनन देख लूंगा, किसी वक्त देख लूंगा, रिपीट में देख लूंगा। लेकिन ये जो आपने टीम की बात की ना, कि यूनुस खान से बड़ा तो कोई बैट्समैन नहीं आया ना पाकिस्तान में रन के एतबार से, 10,099 रन है उसके। कल रात को मेरी बहुत डिटेल में यूनुस खान साहब से बात हुई, मैंने इंटरव्यू किया उनका, तो यूनुस भाई ने एक बात की कि देखो कोई भी किसी को आप मुतमईन कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं और उनमें 24 करोड़, सही बात है, किस किस को मुतमईन करेंगे आप, वेरी ट्रू। जो हाँ, तो किस तो उन्होंने ये कहा कि ये टीम बन गई ना तो आप भी इनके साथ बतौर टीम खड़े हो जाएं। जब ये अभी कुछ करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2017 की, मैंने कवर की है वो, मैं बहुत यंग था उस वक्त, 7 साल हो गए इस बात को। तो उस वक्त जब हमने बिल्कुल पाकिस्तान टीम को राइट ऑफ कर दिया, लेकिन टीम जीती आपकी। 92 वर्ल्ड कप आपकी मिसाल है, 2009 की मिसाल यूनुस खान ने दी। तो ये जो टाइम है, बस ठीक है, बन गई ना टीम, अब इसके पीछे खड़े हैं हम। अब ये बाद में कुछ अगर गलत करेंगे तो फिर उसका हाँ पोस्टमार्टम उसका उसके बाद होगा। तो ये बात है। अब देखिए मैंने इंडिया का इशारा दिया था, इंडिया ने उनका जो कोच है गौतम गंभीर,
उसने कहा कि हमने इंडिया का ना स्टाइल चेंज कर दिया। अरे अभी वो 5 मैचों की सीरीज जो उनकी हुई है T20, जिसमें इंडिया ने एक अजीब किस्म का काम भी किया, वो वहां जीत गए, तो वो उनको वो स्टाइल नजर आ रहा है क्योंकि इंडिया में खेल रहे हैं। तो इंडिया में स्टाइल कुछ और होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी खेल कर आए हैं। सेम गोज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जिस स्टाइल से खेला, जिस स्टाइल से पाकिस्तान खेला, वो यहाँ स्टाइल नहीं चलेगा। तो जो बॉलर ऑस्ट्रेलिया में कारामद थे वो कारामद नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। क्रिकेट का मैच शुरू होता है पिच से। जैसे पिच होगी वैसी टीम बनेगी, वैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब पिच पे पहुंचते हैं तो ही फिर पता चलता है। ताबिश, आपकी तरफ आऊंगी। लास्ट क्वेश्चन आपसे। बैटिंग की बात हो गई, मिडिल ऑर्डर की बात हो गई, स्पिनर्स की बात हो गई, फील्डिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो रीसेंट मैचेस में अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो उसमें हमारी फील्डिंग जो काफ़ी जो है नीचे की जानिब गई है। तो क्या स्क्वाड में फील्डिंग स्पेशलिस्ट को भी फोकस किया गया है और फील्डिंग पे किस हद तक काम हुआ है? क्योंकि अक्सर जैसे हम जैसे लोग जिनको इतनी ज़्यादा क्रिकेट की नो हाउ नहीं है, तो जब मैच देख रहे होते हैं और जब वो कैचेस छूटते हैं और जब वो बाउंड्रीज पे जो है वो फील्डिंग गलत होती है, तो बड़ा अफसोस होता है, बड़ा गम और गुस्सा जो है लोगों में आ जाता है। तो इस वक्त सिलेक्शन करते वक्त जो है फील्डिंग के ऊपर किस हद तक जो है उन्होंने इसको फोकस किया है? जी बिल्कुल सना, आपने बड़ा अच्छा और टिका के बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। ख़ास तौर पर हम जब फील्डिंग के एतबार से एक बात कहते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत सा अंग्रेज़ी में एक फेज़ है और वो है कैचेस विन मैचेस। और बिल्कुल जहां अगर आपने कैच छोड़ा तो वहां आपने मैच छोड़ा, और यही कुछ हुआ था। आपने देखा जब 2017 के हवाले से फाइनल मैच की मैं बात करूं तो एक फ्लो पे जब विराट कोहली का कैच छोटा था और उसके फौरन बाद शादाब ने विराट का कैच पकड़ा था, तो वहां मैच का पूरा पासा पलट गया था। बिल्कुल। तो फील्डिंग का बड़ा कलीदी किरदार होता है और मैं यही समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान टीम एक प्रोफेशनल टीम है। पाकिस्तान टीम इस एतबार से भी प्रोफेशनल टीम है क्योंकि जो ये नेशन है वो क्रिकेट को बड़ा हाईली रेट करता है बनिस्बतन हॉकी के और दीगर स्पोर्ट्स के। यहाँ क्रिकेट ना सिर्फ देखी जाती है, चाहत के साथ खेली जाती है। ठीक है ताबिश, आपका भी बेहद शुक्रिया। आसिफ खान, आपका भी बेहद शुक्रिया। और बड़ी खूबसूरत बात की ताबिश आपने कि कैचेस विन मैचेस, बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ नई स्टोरीज़ के साथ, कुछ मुनफरिद प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।